बिहार में जब तक चुनाव थे, केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य की जमकर मदद की, आर्थिक सहायता तक दी, लेकिन चुनावों के बाद अब मोदी सरकार ने बिहार से मुंह फेर लिया है। वो भी तब जब बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना है। जब तक नीतीश कुमार सीएम थे, तब तक तो बिहार के लिए वो कुछ ना कुछ योजनाएं केंद्र से ले ही आते थे, दबाव बनाकर। और 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से तो बीजेपी की निर्भरता नीतीश कुमार पर और ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जेडीयू की बैसाखी के बिना चलने लायक ही नहीं रही थी। बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं था और इसका असर केंद्रीय बजट में दिखा भी था, जब नीतीश कुमार की तमाम मांगों को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया और अगले साल भी यही स्थिति बनी रही। केंद्र ने बिहार को जमकर आर्थिक मदद दी, लेकिन अब जब बिहार में बीजेपी का सीएम बन गया है, नीतीश कुमार से बीजेपी ने सीएम पद छीन लिया है, अपना सीएम कुर्सी पर बिठा दिया है, उसके बाद तो बिहार को मिलने वाली मदद में कटौती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अगर कोई प्रस्ताव लेकर दिल्ली आते थे तो उस पर मोहर लगवाकर ही पटना वापस लौटते थे, लेकिन सम्राट चौधरी को तो खाली हाथ लौटाया जा रहा है। दरअसल इस तरह के दावे तब किए जाने लगे जब सम्राट चौधरी किसानों की समस्याओं से जुड़े एक योजना को लेकर केंद्र से मदद मांगने पहुंचे थे, लेकिन मोदी सरकार ने योजना में मदद तो नहीं की, उल्टा उसमें 75% की कमी और कर दी। सम्राट चौधरी इसे लेकर केंद्र पर दबाव भी नहीं बना पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कुर्सी केंद्र की मेहरबानी से ही मिली है और वो कब तक सीएम रहेंगे ये भी केंद्र का नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन इसका नुकसान बिहार को होता जरूर दिखाई दे रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सीएम बनते ही सम्राट चौधरी को केंद्र से बड़ा झटका लग गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार के विकास पर रोक लगाई जा रही है? क्या सीएम सम्राट को दबाया जा रहा है? तो इन सवालों के उठने की वजह केंद्र का रवैया है, जो बिहार के लिए अचानक से बदल गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। दरअसल राज्य के नए सीएम बने सम्राट चौधरी ने किसानों की मिट्टी जांच के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार ने उन्हें करारा झटका दे दिया, क्योंकि प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 75% की कटौती कर दी। आपको बता दें कि राज्य की तरफ से 2026 से 27 में 6 लाख मिट्टी नमूना जांच का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, लेकिन सरकार ने 1.5 लाख मिट्टी नमूना जांच के लिए मंजूरी दी है, जिसे लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी का सीएम बनने के बाद मोदी सरकार बिहार के विकास में रोड़ा डाल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2025 में जब चुनाव होने वाले थे, तब राज्य में बहुत सी योजनाएं आ रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार बिहार को पूरी तरह से भूल गई है, क्योंकि उसका मतलब निकल चुका है। यानी कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ हफ्ते में आए भूचाल के बाद अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। सम्राट चौधरी के हाथों में कमान आने के बाद से बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि जिस बिहार को नीतीश के समय में डबल इंजन का पूरा भरपूर लाभ मिल रहा था, वहां अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व संभालते ही केंद्र ने अपने हाथ खींच लिए, जिसके चलते राज्य की जनता को लगने लगा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और वित्त मंत्रालय से बिहार के लिए अतिरिक्त वित्तीय पैकेज और लंबित फंड जारी करने की भी मांग की थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे, विशेषकर 7 निश्चय 3 और बाढ़ राहत के लिए लगभग 45,000 करोड़ के विशेष आवंटन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र की तरफ से इस पर कोई ठोस आश्वासन तो नहीं मिला। उल्टा वित्त मंत्रालय के संकेतों ने यह स्पष्ट जरूर कर दिया कि बिहार को अब केवल नियमित बजटीय आवंटन पर ही निर्भर रहना होगा। यानी जो पहले होता था बिहार की जनता के लिए, वो आने वाले समय में नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरह से बीजेपी जो चाहती थी बिहार में, उसने वो हासिल कर लिया है। जबकि नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनके कार्यकाल में दबाव से आता था फंड। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में केंद्र चाहे किसी भी दल का रहा हो, वो बिहार के हितों के लिए दबाव बनाने में माहिर थे, विशेषकर 2024-25 के दौरान, जब वो एनडीए गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ थे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऊपर भी जिक्र किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जेडीयू की जरूरत बीजेपी को पड़ी केंद्र में सरकार बनाने के लिए, उसके चलते नीतीश कुमार समय समय पर बीजेपी पर दबाव बनाते रहे और बिहार की जनता के लिए योजनाएं लाते रहे, फंड लाते रहे। लेकिन अब
वो हालात बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान के रूप में रिकॉर्ड फंड मिला नीतीश कुमार के कार्यकाल में। यही नहीं, नीतीश कुमार के समय पेश किए गए बजट 2025-26 में केंद्र की तरफ से लगभग 1,15,000 करोड़ के हस्तांतरण का अनुमान था। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिहार के लिए 58,900 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। यही नहीं, भले ही विशेष राज्य का दर्जा ना मिला हो, लेकिन इसके नाम पर नीतीश कुमार समय समय पर केंद्र से विशेष सहायता के रूप में हजारों करोड़ रुपए निकलवाने में सफल रहे थे। और इन सब के अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तब वो राज्य मांगों को लेकर आवाज भी उठाते थे। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं तो वो केंद्र पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण सामने आया। तो वहीं केंद्र के इस प्रस्ताव में कटौती किए जाने के बाद अब कृषि विभाग नए सिरे से जिलावार लक्ष्य तय कर रहा है। जिलावार लक्ष्य तय होने के बाद इसे फिर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो आपको बता दें, इसके पहले 2025-26 में बिहार को 3 लाख मिट्टी नमूना जांच का लक्ष्य मिला था। पिछले साल की तुलना में लक्ष्य आधा कर दिया गया है। तो वहीं इससे पहले 2024-25 में 5 लाख मिट्टी नमूना जांच का लक्ष्य रखा गया था। 2023-24 में 2 लाख मिट्टी नमूना जांच का लक्ष्य दिया गया था। और अब जब राज्य में बीजेपी का ही सीएम है, ऐसे में इस बार हुई इस कटौती को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। अब बीजेपी की इस चालाकी को देखकर विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार के हटते ही बिहार में डबल इंजन का असली चेहरा सामने आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल का तो यह भी कहना है कि जब तक नीतीश कुमार थे, केंद्र को डर था कि वो कहीं पाला ना बदल दें, इसलिए बिहार को खुश रखा जाता था। अब क्योंकि बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है, केंद्र को किसी राजनीतिक अस्थिरता का डर ही नहीं है। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। उनके मुताबिक नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक केंद्र पर दबाव बना रहता था। अब बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है, इसलिए केंद्र ने बिहार की जरूरतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ उन्हें यह साबित करना है कि वो नीतीश कुमार से बेहतर प्रशासक यानी कि सीएम है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार से फंड के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब केंद्र का ये रवैया न केवल आर्थिक बल्कि एक नैतिक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या दिल्ली के लिए बिहार की उपयोगिता केवल सत्ता के समीकरणों तक ही सीमित है। फिलहाल केंद्र का रवैया देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल बिहार में अब 3 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है। ऐसे में अगले साल केंद्रीय बजट में भी बिहार का हिस्सा घटाया जा सकता है, ये तय माना जा रहा है आज के हालात को देखते हुए। ऐसे में बिहार के लोगों को नीतीश कुमार से ही उम्मीद है, लेकिन वो इस वक्त ना तो केंद्र में मंत्री पद पर हैं और ना ही अब वो सीएम। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी केंद्र सरकार पर बिहार की मांगों को लेकर दबाव बना पाएंगे या अपनी कुर्सी के खातिर वो समझौता कर लेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।